बैठ गए हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? से इम्पोज करेगा। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ग्रुप को जो है आप अक्सरियत बना के बैठ गए हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो बताइए। अक्सरियत, जमहूरियत क्या होती है? अक्सरियत का नाम जमहूरियत है, क्या बात करती हैं? तो जमहूरियत के वाह वेले मचाने वाले लोटा लीग तैयार करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आप तो गए थे वहां यूनिफिकेशन कराने, आपने तो कहा था हम यूनिफाई कराएंगे सबको, आप तो वहां रह गए, आपको करोड़ों रुपए की ऑफर हुई, आप उधर ही बैठ गए। कहाँ करोड़ों रुपए की ऑफर हुई? बनाने गए थे। मानिका साहब ने सारी जिंदगी अपनी जायदाद बेच के तो सियासत की है, वो कौन से करोड़ों रुपए लेंगे जी अभी? तो फिर इन्होंने 21 लाख रुपया क्यों लिया था? 21 लाख रुपए किस चीज का? $19,000 $19,000 इनकी समरी आपके प्रोग्राम में मैंने पिछली दफा दिखाई है। बिल्कुल इट हैज बीन क्लियर्ड, वो सारी बातें मानिका साहब करोड़ों रुपया मानिका साहब अपनी इलेक्शन में खुद लगा देते हैं, अपनी जेब से लगाते हैं, जमीनें घर बेच के लगाते हैं। आप 21 लाख रुपया लेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो इन्होंने गाया जब ये काफ लीग के मेंबर थे, जब इन्होंने इतने पैसे लगा के इनको ऑपोजिशन मिली तो ये दौड़ के चले गए और वहां पे ये लोटे बन गए। अब ये लोटे बन के उधर से पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, पैसे कमा रहे हैं, किधर से पैसे कमा रहे हैं? अच्छा चले, नून लीग से जिनके आप लोटे बने हैं, चुप करा दे वरना मैं काट दूंगा लाइन भाई। नहीं लाइन काटेंगे तो फिर आपके खिलाफ चला जाएगा सारा काम। तो राणा साहब बात आपसे करनी है, ये बीच में क्यों टांग अड़ा रही है? बीच में लाहौर से टांग अड़ा रही है सर। एक मिनट जी, आप चुप करें जी समीना बीबी, एक मिनट बात तो सुनने दे मनिका साहब की। मनिका साहब सही बात करें तो मैं बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है उनका, एक लॉजिकल पॉइंट है, वो तीन पॉइंट्स जो दे रहे हैं मनिका साहब वो बिल्कुल लॉजिकल है। आप लोटो को तो मैं लोटो ही कह के बुलाऊंगी। अच्छा चले, आप जो मर्जी कहें जी इनको, लेकिन एक मिनट बात तो सुनने देना मनिका साहब की। जी मनिका देखिए राणा साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तीन चीजें। दूसरी बात ये है कि कहीं नहीं लिखा हुआ आईन या कानून में कि पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर कोई बाहर से कोई इम्पोज करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी अक्सरियत राय से जैसे चाहे। जी बिल्कुल ठीक है। मानिका साहब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपने कहा जी कि आपकी यूनिफिकेशन ब्लॉक जो है उसको जो हेड कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब कर रहे हैं जी। मैं जरा एक दो चीजें पूछना चाहूंगा आपसे। डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब जिनको आपने हेड बनाया यूनिफिकेशन ब्लॉक का, और बकौल आपके पास 47 मेंबरान मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे समीना बीबी कुछ और कहती है 24 बंदे इनके पास। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। को असेंबली है, पता चल जाएगा। चले, वो तो जुम्मे को असेंबली में सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके पास कितने लोग हैं। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात की आपने मानिका साहब। पता चल जाएगा राणा साहब, लोटो के गले में अच्छा, लोटो का हार होगा। एक मिनट समीना बीबी कर लीजिएगा, जिसके गले में लोटो का हार होगा उतने। अच्छा समीना बीबी, मैं एक मिनट मानिका साहब से एक सीरियस गुफ्तगू पूछना मैं करना चाहूंगा उनसे। मैं एक बात पूछ जी मानिका साहब, जो डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब है, आपको चाहिए ऐसा नहीं था कि कोई रिप्यूटेड आदमी उसको हेड करता है यूनिफिकेशन ब्लॉक को? डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का वहाँ पे कोर्ट्स में वहाँ पे चलता रहा जी, केस भी चलता रहा अमेरिका में। ये है जी कि जिस आदमी को चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब ने अपनी काबीना में 5 साल रखा है, उसे हम आज कैसे डिस्क्रेडिट कर दें? नहीं चले, वजीर आला पंजाब आप परवेज इलाही साहब की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो उन्होंने कैबिनेट में वजीर रखा हुआ था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। परवेज इलाही साहब ने अगर एक गलत काम किया तो आप भी गलत काम करने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक कहाँ से आप पता नहीं ये समीना बीबी निकाल के लाई है ये सेक्सुअल हरासमेंट। नहीं एक मिनट समीना बीबी कहाँ से नहीं निकाल के लाई? समीना बीबी ने क्या निकालना है? समीना बीबी नहीं एक मिनट जी समीना बीबी एक मिनट, मैं जरा गुफ्तगू कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो। अच्छा, मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये तो अमेरिकन कोर्ट से जो कागजात आए हैं जी, मैं उनकी निशानदेही कर रहा हूँ। राणा साहब आपके पास आए होंगे, मेरे पास मेरे भाई नहीं आए, मुझे आप भेज दें इनको। अगर आप लाइसेंस नंबर दें तो नेट पे आ जाएगा। एक मिनट जी, एक मिनट साहब क्या बच्चों वाली बातें आप कर रहे हैं? प्रॉपर अमेरिकन, एक मिनट समीना बीबी, साउथ कैरोलिना, नेब्रास्का और न्यूयॉर्क स्टेट से इनकी चार्ज शीट्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, और इन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर किया था 2003 में, और इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट और 100 पेशेंट्स को हेपेटाइटिस सी हुआ इनकी वजह से, जिसमें से एक मर भी गया। जिनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर मैंने पहले गुजारिश की, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मानिका साहब
कि ये इनको हेल्थ मिनिस्टर भी फिर बनाया जाता है, लेकिन और वहां पे इनको कहा जाता था डॉक्टर ऑफ शेम। लेकिन परवेज इलाही साहब ने जो काम किया गलत किया, लेकिन अब आप क्यों एक गलत काम करने जा रहे हैं? नहीं, हमने क्या गलत किया? आप इनको हेड क्यों बनाया हुआ? जब इनकी करतूतें पाकिस्तान आई तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक मिनट समीना बीबी, एक मिनट समीना बीबी, समीना बीबी एक मिनट, समीना बीबी, इन लोटों का तो इनको पता है ना। अच्छा एक मिनट समीना बीबी को तो पता है ना कि ये कैसे लोटे हैं। एक मिनट मैं जरा बात करूं। जी मानिका साहब। रान साहब जी जी, मेरे पास ये कागज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास होते तो मैं डॉक्टर साहब से यकीनन पूछता कि ये क्या है। He would have to explain his position. ओके ठीक है, फाइन। और अगर इत्मीनान बख्श अब एक्सप्लेनेशन ना होती तो फिर यकीनन उस पर गौर करते हम। मैं आपको यकीनी तौर पे कह रहा हूँ कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है मानिका साहब, नहीं होंगे आपके पास, मैं आपको भिजवा देता हूँ। इनका जो सरेंडर लेटर है, जो इन्होंने अपना लाइसेंस डॉक्टरी का सरेंडर किया वहां पे अमेरिका में, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। बिल्कुल। और किसी भी, और मजे की बात ये है मानिका साहब, ये लिखा हुआ मैं नहीं बोल रहा, ये सब इन्होंने वहां पे खुद लिख के दे के आए हुए अमेरिका में। ये कब लिख के राना साहब? ये मैं आपको 2003 सितंबर में जी। और 2002 के इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे इन्हें वजीर बना दिया गया। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर परवेज इलाही साहब ने एक काम गलत किया तो आप क्या कर रहे हैं? कि परवेज इलाही साहब को इन बातों का इल्म ही ना हो। 2002 में तो वहां पे इन्हें एक फाइनल नोटिस, एक मिनट समीना बीबी, एक इनको 2002 में वहां पे एक नोटिस सर्व हुआ था जो इन्होंने कलेक्ट नहीं किया, और वो नोटिस फिर बाद में पब्लिक बनाया गया। पब्लिक से मुराद ये है वो छपा अखबारात में और लाया गया और नेट पे छपाया गया उसको, लेकिन ये पाकिस्तान भाग आए थे। मैं ये यकीन ताकि ये जहाँ पे भी हो, नेट पे भी ये पब्लिक नोटिस बनाया गया था कि ताकि ये जहाँ पे भी हो इनको पता चल जाए, लेकिन ये वहां से उठ के यहाँ पे लाहौर आ गए थे। राना साहब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं है, और मुझे गुमान यही है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को भी इल्म नहीं होगा इन कागजात का या इन नोटिस का। चले ठीक है, चौधरी परवेज इलाही साहब को भी नहीं इल्म होगा। अगर उनसे अगर भूल हो गई तो उनको भूल उनसे तो तब होती जब उन्हें इल्म होता, तो इल्म मेरा ख्याल में नहीं था। हमें किसी को इल्म नहीं। एक बात बताएं मानिका साहब, परवेज इलाही साहब इतने याद क्यों आ रहे हैं, और उनको इतनी अगर उनसे गलती हुई है तो उसको भूल क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर हो चुका है, अब ये याद कर रहे हैं उनको, और ये अब उनकी चापलूसी करेंगे। मेरा मतलब है कि पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ आप चले तो आपको पता चलेगा रेफरेंस क्या होता। अच्छा, अब बात हुई ना, ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ चल रहे हैं। इनका हलफनामा मैंने आपको दिखाया था। पार्टी डिसिप्लिन वो है, अगर इनको पार्टी से कोई नाराजगी थी तो ये पार्टी लीडर के पास आते, परवेज इलाही साहब के साथ बैठते, शुजात साहब के साथ बैठते। इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। हलफनामे के तहत इन्होंने जो हलफ उठाया हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा है, उसके तहत इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस बन रहा है। अब इनको पता है ना इलेक्शन कमीशन जो है वहां पे हम मुतहरिक हुए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुन रहा है, क्योंकि स्पीकर साहब हमारी बात नहीं सुन रहे, तो असेंबली में जो इतना हंगामा होना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन फौरन इसको कवर करने के लिए रेफरेंसेस को नोटिस ले रहा है, और ये इनको तरकली मच गई है। कानून और आईन के तहत कोई जा ही नहीं सकता इलेक्शन कमीशन। अच्छा चले, मैं एक मिनट इलेक्शन कमीशन को छोड़े, उसको छोड़े, एक मिनट लोटा साहब क्यों कह रही है मानिका साहब को? कभी कहती है पान खा के आएंगे। मानिका साहब, मानिका, अच्छा मानिका साहब, नहीं मैं इनको समझा रहा हूँ, ऐसे नाम ना लेना। ये समझ नहीं रह पाएगी ना इन्हें, जो यहाँ से ये इनमें टेप भरी जाती है, इन्होंने वही कुछ कहना है। कहाँ से टेप भरी जाती है इनमें? वो एक मीडिया सर्विस है, चौधरी मीडिया सर्विस। जमीर की टेप है, जमीर जो इनके पास नहीं है, इनको नहीं भरी गया वो जमीर की टेप। अच्छा, मेरा जमीर साफ है, मेरी टेप। अच्छा एक मिनट समीना बीवी, राना साहब मैं आपको मैं मानिका साहब एक दो चीजें पूछ लूं आपसे, मैं आपको फिर जी। अच्छा, अगर ये मैं डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देता हूँ मानिका साहब, और ये आपके नॉलेज में आ जाते हैं ये सारी चीजें, और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये मैंने नहीं बनाए। आप ज़ाहिर है आपने तो नहीं बनाया, ये तो आप इनको, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से इनकी ऑथेंटिकेशन हो सकती है। ये अमेरिकन कोर्ट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वहाँ से मिले हैं मुझे, मैं आपको वो भी दे दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। इस पे ऑथेंटिकेशन का पॉइंट नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर ये सारी चीजें आपके सामने रख दी जाए तो फिर डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब को फिर भी आप रखेंगे, आप लीडर बना के रखेंगे या नहीं? देखिए, डॉक्टर ताहिर अली जावेद के सामने ये डॉक्यूमेंट्स रखेंगे,
he will have to explain his position. और अगर हमारे पार्टी में इत्मीनान नहीं वो दिला सकते इन मामलात का, तो certainly then the whole party has to decide whether to change the leader or not. अच्छा, I alone not can't. that party, your group, that group will be decided. क्योंकि आप ग्रुप है, आप पार्टी नहीं है। पार्टी मुस्लिम लीग है जो कि इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात साहब के नाम से रजिस्टर्ड है। तो आप तो ग्रुप है उनमें से निकला हुआ सारे ही निकल गए, आप रह गई हैं, हम ख्याल भी गए, एक भी रह गए ना। मानिका साहब, मैं अकेली भी हूँ ना, तो मैं अपनी पार्टी के साथ वफादारी करूंगी। आप सारे लोटे भी बन जाए ना, फिर भी आप नहीं खत्म कर सकते। उन्हीं की वजह से रजिस्टर्ड हुई हुई जमात है, मैं अकेली भी रह गई ना, तो मैं फिर भी मुतहरिक रहूंगी। आप जितने मर्जी लोटे बन जाएं, मैं अकेली भी अपनी पार्टी को लेकर चलूंगी। वजह से आप मेंबर हैं, हमारे 47 के वोट शामिल हुए तो आपको रुकनियत मिली, उससे आप छोड़ दें अगर तो खुद नहीं हमारे वोट। अच्छा, आप क्या कहना है, ये चाह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड मेंबर है, सिलेक्टेड मेंबर है, इसलिए आप इनको वो ताने दे रहे हैं ना। आप इनसे ये पूछें कि राणा साहब, हम कॉन्स्टिट्यूशनली आए हुए हैं, इन लोगों के महरूम मिन्नत नहीं आए हुए। अच्छा, ये जिम्मेदार लोग जिन्होंने काफी टिकट दी, जिन्होंने साइकिल पे इलेक्शन लड़ा, ये बेवफा लोग अपनी पार्टी के साथ बेवफाई करके भागे हुए लोग हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली औरतें आई मानिका साहब बड़े असेंबली में अपना हरावल दस्ता बन के खड़ी हुई हैं और अपनी पार्टी की हिफाजत कर रही हैं। और इन जैसे कंटिजियस जर्म्स जो है ना, ये कंटिजियस जर्म्स जो हैं, इनको हम बिल्कुल अपनी पार्टी से अलग करेंगे। स्पेशली ये 9 लोटे जो हैं, वो 3-4 तो टूट गए हैं, इसने भी गिरना है, इसने भी उड़ना है, इस लोटे की भी कोई वैल्यू नहीं है, इस कंटिजियस जर्म्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूएबल भी नहीं है। बस ये मानिका साहब रह गए हैं। आपने दुकान मानिका साहब आप रह गए हैं, आपको हार पहनाया जाएगा और जुम्मे को आप आए और अपने, मुझे शर्म ये आती है कि आप किस मुंह से अपने फैमिली के अंदर जाते हैं। आपके बीवी बच्चे आपको कहते नहीं है कि मानिका क्यों तुमने बेवफाई की अपनी पार्टी के साथ? क्या आपकी बेगम नहीं कहती कि क्यों अपनी पार्टी को छोड़ के तुम लीग में चले गए? मुझ तक मौजूद रखें, मुझसे बात करें। ये ठीक है जी, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ मानिका साहब कि प्लीज आप बेवफाई ना करें अपनी पार्टी के साथ। आज भी वक्त है, आप वापस आ जाइए, वरना आपका नहीं। वैसे मानिका साहब एक बात तो है जी, मानिका साहब कभी मेंबर नहीं बनेंगे, आपका इलाका कभी आपको इलेक्ट नहीं करेगा। ओके, एक मिनट जरा चुप करें जी समीना बीबी। मैं एक मिनट, मानिका साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मैं उनकी भी बात सुन लूँ ना जी। एक अगर आप कभी उनको ताने देती हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा चले, कभी आप उनको ताने देती हैं कि पान नहीं खा के, कभी आप उनको क्या कहती हैं, उस्तरों की बातें कर रहे हैं, वो तो बेचारे तंग आ जाते हैं मानिका साहब, इसलिए कहते हैं वो। क्योंकि मैं सच बोलती हूँ राणा साहब, उनको गुस्सा आता है सच्चाई से। आपको पता है सच्ची बातें कड़वी होती हैं। अच्छा, मैं एक मिनट, थोड़ी सी टाइम रह गया मेरा थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं मानिका साहब से बात कर लूँ। एक जी मानिका साहब से कीजिए आप बात। ये देखिए ना, आप करें लोटे से बात। अच्छा, मैं आप इस तरह करती रहेंगी, आप क्या फरमा रही है? ये लोटे दिखा रही हैं जी, मैं क्या श्योर है। अच्छा, एनीवेज, अच्छा मानिका साहब मुझे एक बात समझाएं आप कि अब जुम्मे के बाद आपका लाए अमल क्या होगा? आपको मिनिस्ट्रीज नहीं मिली, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं? मैंने कर लिया जी आपकी बात। आप झूठ बोल रहे हैं। नून लीग के लोग जो हैं वो मुतहरिक हो गए। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए, जूते खाए हैं, डंडे खाए हैं, पार्टी में रहे हैं। ये 47 लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड कह रहे हैं, ये आ गए मिनिस्ट्रियां लेने के लिए। राणा साहब, इनकी नून लीग जो है वो इनको घास नहीं डालेगी। 47 जो है वो खुद खड़े हो गए हैं। ये आप गलत बयानी से काम ले रही हैं। नून लीग का एक रुकन भी हमारे खिलाफ नहीं है। कैसी बातें